जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक, जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। अंगूर बिक रहे थे, एक ठेले पर अंगूर बिक रहे थे। उस अंगूर वाले ने क्या किया कि जितने गुच्छे में से कुछ अंगूरों ने साथ छोड़ दिया था, उन सभी अंगूरों को इकट्ठा करके उसने ठेले के एक कोने में रख दिया और जितने अंगूर लच्छे में थे उन सबका एक ढेर लगा दिया। व्यक्ति ने पूछा कि भाई अंगूर का रेट क्या है? तो बोले भैया अंगूर का रेट क्या चल रहा है आजकल? 100 रुपये किलो है ना। तो उन्होंने कहा कि ये 100 रुपये किलो हैं और बोले ये जो हैं ये 60 रुपये किलो हैं। ये 60 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो। 60 रुपये किलो वाले अंगूर कौन से? जो छोटे थे अलग अलग, और जो गुच्छे में थे वो 100 रुपये किलो। बोले भाई इनमें क्या अंतर है? अंगूर तो अंगूर हैं, एक सा कलर है, एक सी साइज है, एक 60 रुपये किलो, एक 100 रुपये किलो। बोले कि इतना अंतर है भाई साहब कि ये ग्रुप में हैं, एक साथ हैं, एक साथ रह रहे हैं और इसको अलग भागने का शौक था इसलिए को अलग कर दिया गया। ये अलग अलग हैं इसलिए क्या है, इनकी कीमत भी कम हो गई। तो इससे पता चला कि एकता की कीमत है। इससे पता चला कि बताओ जब एक अंगूर एक लच्छे में यदि एक साथ हैं तो उनकी कीमत 100 रुपये किलो और टूटा है यदि उसकी कीमत घट गई। तो ऐसे ही महान भाव हम सब भी तो हैं, हम सबका भी यही हाल है। यदि हम लोग टूटे हुए अंगूर हैं तो हमारी कीमत कम है, और यदि हम भगवान की जो भक्तियों के जो गुच्छे हैं उनमें यदि हम लगे हुए हैं, उससे लदे हुए हैं, तो हमारी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए महान भाव अपन देखें कि आज हम लोग विधान कर रहे हैं और यहाँ पर कहा गया सिद्धों का विधान, और सिद्धों का जो विधान कर रहे हैं, सिद्धों का विधान काय के लिए है? सिद्धों के गुणों को आत्मसात करने के लिए। आत्मसात करने के लिए हम भगवान के गुणों का गुणावधन, क्योंकि कहा गया है हाथ जोड़ो। आप लोग भक्ति कर रहे हो ना? कितने लोग भक्ति कर रहे हो? हाथ जोड़ो, है ना। और कितने लोग ऐसे भी होंगे जो महाराज के प्रवचन में भी विधान कर रहे होंगे, वो एक्स्ट्रा ज्ञानी हैं, वो अंगूर हैं 60 रुपये किलो वाले। तो अपन ये देखेंगे कि वहां पर मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा कि हम विधान कर रहे हैं और इसमें कहते भक्ति, और भक्ति किसे कहते हैं? पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के, पूज्य पुरुष हैं
इनके गुणों में अनुराग करना, उसका नाम भक्ति है। पंडित जी के पुत्र हो, है ना, क्या कहा? पूज्येषु गुणानो रागो भक्ति। पूज्य पुरुष के, अब पूज्य पुरुष जितने भी हैं, महावीर से लेके आदिनाथ तक, आदिनाथ से लेके महावीर तक, है ना, चाहे वो अरहंत हों, सिद्ध हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों। पंडित जी, 5 परमेष्ठी हैं और ये पांचों में पांचों परमेष्ठी हैं, पूज्य पुरुष है। अब इन पूज्य पुरुष में क्या करना है? इनके गुणों में अनुराग करना है। जिनमें जो गुण दिखें, जिस दुकान में जहां गुण दिखाई देते हैं, हम उस दुकान से गुण खरीद लाते हैं, उन गुणों को खरीद लेते हैं, परचेस कर लेते हैं और गुणवान बन जाते हैं। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि क्या करो ना, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, गुणों में अनुराग करो। और वो जो अनुराग है, अनुराग की परिभाषा कितनी सुंदर दी। बोले अनु यानी निकट, अनु मीन्स निकट, और बोले राग, जो राग हमें अपनी आत्मा के निकट ले जाए वो अनुराग है। जो राग हमें अपनी आत्मा के निकट ले जाए वो अनुराग है ना। इसलिए कहा कि ऐसा अनुराग करो जो भगवान की भक्ति करते करते क्या कर दे, तुम्हें भी भगवान बना दे। ऐसे सिद्धों की भक्ति एक नहीं, अनंत। तीर्थंकर तो 24 और उनका समय पीरियड फिक्स है। हुंडा और सर्पणी काल खत्म होते ही आदिनाथ और महावीर को सब भूल जाएंगे। फिर जो नई 24वीं उत्पन्न होगी, प्रथम तीर्थंकर होंगे, फिर लोग उनको याद करेंगे। तो यहां बोले कि व्यक्ति का शासन नहीं चलता, शासन सबके खत्म हो जाते हैं, एक टाइम पीरियड तक सबका शासन रहता है। इसलिए आचार्यों ने कहा शासन के चक्कर में मत पड़ना, सिंहासन के चक्कर में मत पड़ना, आसन के चक्कर में मत पड़ना, अगर पढ़ना ही है तो आत्मानुशासन के चक्कर में पढ़ना। आत्मानुशासन, और आत्मा पर अनुशासन करो। सीखना है, क्या सीखो कि आत्मा पे अनुशासन कैसे करना है। फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल देन डिसिप्लिन। पहले क्या करो, कंट्रोल करना है। अगर दुनिया पर, परिवार पर, घर में, तो पहले सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में करिए। जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल में कर लेता है वो पूरे परिवार की बागडोर को अच्छे से संभाल लेता है। और जो अपने आप को कंट्रोल में नहीं करता है, घर के सारे फैमिली मेंबर अलग अलग भागते हैं। इसलिए कहा गया फर्स्ट सेल्फ कंट्रोल। तो यहां अपने आप को कंट्रोल करने की आदत डालना, उसका नाम भक्ति है। देखते अपन कह दिया भैया एक काम करो, ये मुकुट पहन लो, मुकुट पहन के रहना। देखिए इस मुकुट के पीछे बड़ा कारण छिपे हुए हैं। जो मनुष्य हैं, हम लोग क्या हैं, मनुष्य हैं। और मुकुट कौन पहनता है, देव। और बिना देवों के कोई भक्ति होती नहीं। भक्ति का किसको दी गई भक्ति करने का मौका, सौधर्मिंद। जब भी कोई विधान हो तो सौधर्मिंद, कोई पंचकल्याणक हो तो सौधर्मिंद, है ना। बिना सौधर्मिंद के कोई कार्य आगे प्रारंभ नहीं होता। तो बोले कि बिना, क्योंकि देवता ही करेंगे। बोले अभिषेक कौन करेगा, बोले देवता। और जब भी आप मनुष्य लोग रोजाना जो अभिषेक करते हो उसमें भी आप अपने आप को पहले सौधर्मिंद बनाते हो। जो आप 9 स्थानों पर तिलक लगाते हो, वो तिलक लगाने का मतलब ही ये है कि आप कल्पना कर रहे हो कि हे भगवान ये तिलक, हे भगवान ये कुंडल, हे भगवान ये बाजूबंद, हे भगवान ये कलाईबंद, हे भगवान ये हार ना, ये जनेऊ, ये पूरे 9 स्थानों पर जो आपने तिलक लगाया, ये तिलक कोई शोभा नहीं है। ये ध्यान रखना, ये बाहें पर, बाहों पे आपने जो तिलक लगाया है, इसका मतलब क्या है, कोई शोभा, शोएब नहीं कर रहे हो आपकी, अपने आप सुंदर हो। ये कलाई बंद है, ये बाजू बंद है, ये तिलक है। कान में लगाने का मतलब कोई ऐसा नहीं कि मेल छुटाना है। कान में लगाने का मतलब है कि भगवान मैंने ये हीरे पन्नों के 2 कुंडल पहन लिए। श्रृंगार है ये भक्त का। जो भक्त भक्ति करता है उसका ये श्रृंगार है।
और फिर श्रृंगार करके अब हम आपकी भक्ति करेंगे। अपन तो क्या है, अपन ये नहीं कहते अगर कि 9 संतरा लगाओ तो अपन तो बस आप धोए दुपट्टा पहनो डालो। कोई शंकर जी थोड़ी ना है कि उठाया लोटा और डाल दो, है ना। उसके लिए पूरा श्रृंगार है। जैसे कोई महिला, है ना, कितना श्रृंगार करती है, 10-10 हजार रुपये खर्च कर देती है श्रृंगार करने में, है ना। ऐसे ही भगवान के सामने जाकर के श्रृंगार करना है कि भगवान आप महाराजा हैं तो हम भी राजा हैं। और महाराजा के पास हम नौकर थोड़ी बन के जाएंगे, राजा बन के जाते हैं। अब ठीक है, भावना प्रधान धर्म है तो हम कुंडल नहीं पहनते, तो इसलिए कल्पना कर लेते हैं कि ये कुंडल है, पर करते तो हैं और करना पड़ता है। तो इसलिए महान भाव क्या कहा, भक्ति करो। तो पूज्य सु गुणानुरागो भक्ति, पहले हमने इंद्र बने, उसके बाद हमने कलश उठाया, अब भगवान का अभिषेक किया। तो अब अपन देखें कि हम देव हैं, देव बनकर के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, और देव बनकर के, इसलिए अपन ध्यान रखें हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों की शोभा कब है, तो मनुष्यों की शोभा तब है। वो कहां है शोभा को प्राप्त करने वाले, कितने लोग की प्रतिमा है, हाथ ऊंचा करना, ये देखो इनकी शोभा है। वो देखो 2 माताएं, 3 4 लोगों ने हाथ, वो यहाँ 2 महिलाओं ने उठाए। ये मंदिर में यदि शोभा है तो इन माताओं से है, इन भैया से है जिनकी प्रतिमाएं हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना, श्रावक जब तक नहीं कहलाओगे, अभी हम कह जरूर देते हैं आप श्रावक हम साधु, हम दोनों का जोड़ा है। किसी ने पूछा कि जैन समाज अव्वल नंबर की समाज है, अव्वल नंबर की समाज, धनाढ्य है, पैसे में पढ़ी लिखी शिक्षित समाज है, फिर इतना ईगो क्यों है, इतने आपस में खींचतान क्यों है ना। मेरे ये सब अंगूर हैं, टूट गए हैं, इन्हें कोई जोड़ने वाला नहीं मिला, है ना। ये जोड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए ये बिखरे बिखरे हैं। बोले यदि ये सारे रत्न को एक धागे में पिरो दिया जाए तो एक सुंदर नेकलेस बन जाएगा, सुंदर नेकलेस बनेगा। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं कि ये ध्यान रखना, श्रावक कब बनेंगे, तो जनवाणी कहती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं श्रावक तब बन सकते हो जब आप कोई प्रतिमा धारण कर लोगे। जब तक आपने प्रतिमा धारण नहीं की, जब तक आप श्रावक नहीं है, आप क्या हैं, ग्रस्त हैं। क्या हैं आप, गृहस्थ हैं। और ग्रस्त किसे कहते हैं, जो अस्त व्यस्त हो, जो कैसा हो, अस्त व्यस्त हो, तनावग्रस्त हो, वही ग्रस्त है। श्रावक कभी तनावग्रस्त नहीं होता। पूछो जिन्होंने प्रतिमा ली है, अब पहले ज्यादा आनंद आता था दादाजी कि अब ज्यादा आनंद आता है, अब ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि अब श्रावक बन गए हम। और श्रावक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो शांति होती है वो होती है परिणामों की। दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है माताओं, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? अरे बोलो तो मुंह से, सम्मेश शिखर है ना। भगवान आपकी नजर में सम्मेश शिखर है, पर भगवान की नजर में कोई सम्मेश शिखर नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा तीर्थ है हमारा निर्मल मन। ये बताओ, शिखर जी के पहाड़ पर पार्श्वनाथ टॉक पर खड़े हो और मन खराब है, पति ने धर्मशाला में पत्नी को कुछ बोल दिया है, गुस्सा कर दिया, भाई देर हो रही थी, पति कहता जल्दी चलो, और वो श्रृंगार कर रही थी तो थोड़ा देर हो गई तो डांट दिया। अब डांट दिया तो उस पत्नी से पूछो, पार्श्वनाथ टॉक पर खड़े होकर के भी क्या तुम्हें पार्श्वनाथ टॉक का आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले मन खराब है। इन्होंने पूरा मन खराब कर दिया सवेरे सवेरे से, है ना। तो आपकी शिखर जी की यात्रा तो हो गई,
पासना टोंक के दर्शन भी हो गए, पर आपको कोई पुण्य मिला क्या? नहीं मिला। बोले क्यों? बोले मन शुद्ध नहीं था। तो जब मन शुद्ध होता है तब शिखर जी का आनंद आता है। तो इसलिए आचार्यों ने कहा सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? बोले निर्मल मन ही तीर्थ है। क्या बोल दिया? निर्मल मन ही तीर्थ है। इसलिए मन को निर्मल करो, मन को क्या करो? निर्मल करो, है ना, तो हमारा तीर्थ बन जाए। आइए अपन देखते हैं कितने विधान होते हैं। हर 3 अष्टानिकाओं में हम लोग भेड़ चाल हो गई, हमारी भेड़ चाल हो गई। एक तो हम लोग क्या करते हैं? चीटर हैं। क्या है? चीटर। अपनी बुद्धि तो लगाएंगे ही नहीं, सब देखो पुस्तक पढ़ पढ़ कर बैठे हैं। बस क्या करना, ये आदत में आ गया है, आदत में, है ना। जैसे माइक वाले को आ जाता ना, माइक वाले को जब भी माइक लगाएगा तो हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, आदत में आ चुके, है ना। टीटी है तो उसको भी आदत, एकदम एक माइक वाला, है ना, और एक टीटी की बीवियां आपस में सहेली थी, मिली बाजार में, पूछा कैसी हो? बोले ठीक है, बस इनको कहा है माइक को काम है तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। बोले काय की परेशानी? अरे रात में सोते सोते चिल्लाने लगते हैं, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक। टीटी की बीवी थी तो बेचारी बोली कि अरे समझ नहीं, हम भी परेशान हैं। क्यों? कि जे रात को सोते में चिल्लाने लगते हैं, चलो चलो बहन जी आगे जाओ, सीट नहीं है, आगे जाओ, सीट नहीं है। बोले एक काम करियो, टीटी जी का इलाज हम बता दे रहे हैं। बोले क्या? जब टीटी जी चिल्लाएं कि चलो चलो आगे जाओ, सीट नहीं है, तो एक काम करना, 1000 रुपये का नोट उनके हाथ रख देना। कि अच्छा, कि हाँ। टीटी रात को चिल्लाए, चलो चलो बहन जी आगे जाओ, सीट नहीं है। उन्होंने 1000 का नोट उनके हाथ पर रख दिया। उन्होंने उठाया तकिया चद्दर और पलंग के नीचे लेट गए। बोले बहन जी आप बर्थ नंबर 1 पे सो जाओ, हम 2 पे सो जाएंगे। तो आदत होती है। कहीं ये ध्यान रखना धर्म की तुम्हें आदत ना पड़ जाए, नहीं तो तुम्हें ये लग जाए कि हमें तो इतने अर्घ ही चढ़ाना है, हमारा काम खत्म। जब तक महाराज जी प्रवचन करेंगे तब तक पूरे अर्घ चढ़ा लेंगे। अर्घ तो चढ़ जाएंगे पर ध्यान रखना कुछ नहीं होगा। ये किसे कहते हैं? भक्ति। भक्ति कहते हैं आपने अपने बच्चे को दूध पीने को दिया, और दूध पीने को दिया, गिलास भर के दूध लिया और उसमें आपने 2-3 चम्मच शक्कर डाल दी ऊपर से और दे दिया, लो पी लो। बच्चा पिएगा तो क्या मम्मी इसमें बूरा नहीं है, फीको दूध है। अरे बेटा हमने बूरा डाला है, तुम्हारे डाला है, हाँ, पर वो क्या है, मीठा तो है ही नहीं है। अरे उन्होंने कहा एक काम, रुक जाओ, जाओ ला वापस दो। दूसरा गिलास लिया और क्या किया, उसको उछाला, इस गिलास से उस गिलास में, इस गिलास से उस गिलास में। जब बार बार उछाला, अब दिया, अब शक्कर तो नहीं डाली ना अभी, अब दिया तो बच्चा बोला हाँ अब मीठा हो गया। तो कहाँ से मीठा हो गया? कहाँ से मीठा हो गया? शक्कर तो पहले भी थी, पर पहले क्या किया, वो शक्कर दूध में मिली नहीं थी, इसीलिए शक्कर होने के बाद भी दूध मीठा नहीं हुआ था। ऐसे ही भक्ति तुम कर रहे हो, पर उसको मिलाओ तो, उछालो तो, जब तक भगवान तुम में, तुम भगवान में और मिल नहीं जाओगे, जब तक मिठास नहीं आएगी। ऐसे महानुभाव, धर्म को समझ समझ के करना है। धर्म को क्या करना है? इतना मत खाओ उल्टी हो जाए, है ना। कम खाओ, गम खाओ, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, है ना। सोच समझ के खाओ, देख के खाओ, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, है ना। ये नाप तोल होना चाहिए, उल्टी हो जाए, है ना। कम खाओ, गम खाओ, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, है ना। सोच समझ के खाओ, देख के खाओ, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, है ना। ये नाप तोल होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव,
हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।